पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोग अलंकार की चर्चा कर रहे थे, तो अलंकार हमने आपको बताया भी कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, ये शब्द अलंकार है, और दूसरा है अर्थालंकार, ये अर्थालंकार है। तो शब्द अलंकार के भी बारे में हमें बताया, जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसके जो भेद होते हैं वो मुख्य रूप से तीन होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो इसके भी हमने डिफिनेशन भी बताया, एग्जाम्पल भी हमने आपको भली भांति बता ही दिया है। अब हम लोग बात करते हैं अर्थालंकार का। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? तो अर्थालंकार उसे कहते हैं जहाँ अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो जाए उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो ये अर्थालंकार के जो भेद हैं वो सैकड़ों भेद हैं, जो कि मुख्य रूप से हम आपके सामने जो आपके सिलेबस में है वो बताने का प्रयास करते हैं। तो ये अर्थालंकार का जो भेद है, जैसे इसमें है उपमा अलंकार। अर्थालंकार में पहला है उपमा अलंकार, ये उपमा अलंकार है। दूसरा है रूपक अलंकार, फिर तीसरा है उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा है। फिर इसके बाद भ्रांतिमान है, ये भ्रांतिमान अलंकार है। फिर इसके बाद विरोधाभास है, विरोधाभास अलंकार हो जाता है। फिर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। फिर विभावना अलंकार हो जाता है, विभावना अलंकार हो जाता है। फिर असंगति अलंकार हो जाता है। तो इतने में से आप लोगों को चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, 11th हो, 12th हो, इतना आप अलंकार तैयार कर लेते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, असंगति। या आप एक अलंकार और है जैसे कि मुख्य अलंकार है, जैसे अन्योक्ति अलंकार है। तो इसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो उपमा के बारे में हमने कल ही बताया। पहले एक बात हमने मोटी मोटी आपको बताया, उपमेय और उपमान। यह है ये उपमेय और उपमान, ये उपमेय और उपमान। तो उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, ये बात आप जान लीजिए। तो उपमेय जो होता है वो होता है संज्ञा होता है, संज्ञा को उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे संज्ञा की उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे हम कहें मुख कैसा है, चंद्र के समान है, तो ये चंद्र हो गया उपमान और मुख हो गया उपमेय। जैसे राम का मुख कमल के समान है, तो राम हो गए उपमेय कमल के समान, तो कमल जो हो गया वह उपमान हो जाता है। तो यहाँ जब उपमेय का उपमान से समानता दी जाती है, तुलना की जाती है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। जैसे कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और देवताओं का कौन ध्यान करने जाए। तो कमल नयन, तो कमल के समान आँखों वाले, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। जैसे कंज नयन मज्जनु किए बैठी बेवरती बार। कमल के समान आँखों वाली नायिका मज्जनु किए, मज्जन का मतलब स्नान करके अपने बालों को सुलझा रही थी। तो यहाँ भी जो है उपमा अलंकार है। जैसे रवि पद कोमल कमल से, तो यहाँ भी उपमा अलंकार है। यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो इस तरह से आपका उपमा अलंकार हो जाता है। जब उपमेय का उपमान से समानता दी जाती है तो उपमा अलंकार हो जाता है। अब इसमें जैसे सा, सी, तरह, भांति, इसका जो चिन्ह है इस तरह से है, जहाँ सा लगा रहा है, जहाँ सी लगा रहा है, जहाँ तरह लगा रहा है, जहाँ भांति लगा रहा है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं रूपक का। जब उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, जब उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। तब वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार हो जाता है। जब जबरदस्ती आरोप कर दिया जाता है, जैसे हम कहें कि चरण कमल,
चरण कमल बंद हरि राई। तो जो ये चरण कमल है, कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ कमल, चरण में कमल का आरोप किया गया है, उपमेय में उपमान का। अब किसी का पैर कमल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहाँ आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर यदि हम बात करते हैं, तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, अबिक से संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो उदित उदयगिरी मंच पर, तो अब सीधी सीधी बात है कि मंच जो हो सकता है तो वो 10 फीट का हो सकता है, 15 फीट का हो सकता है, 20। अब उदयांचल पर्वत का उस मंच में आरोप किया गया है, तो उदयांचल पर्वत 500 हो सकता है, 1000 फीट ऊंचा हो सकता है। तो इसमें आरोप किया गया है कि उदयांचल पर्वत के रूपी मंच पर। तो यहाँ जब रूपी हो गया, तो जब आरोप कर दिया जाता है तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो भगवान रामचंद्र रूपी बाल सूर्य। कहाँ रामचंद्र छोटे किशोरावस्था का वह शरीर का रामचंद्र, और कहाँ बाल सूर्य, सूर्य का। तो आप लोग जो आकृति है वो समझ ही रहे होंगे कितना लंबा चौड़ा व्यास है उनका। अब राम से उनकी जो आरोप किया जाता है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे स्नेह सुरा सब छाके, स्नेह सुरा प्रेम रूपी मदिरा का छक करके पान करना। तो प्रेम रूपी मदिरा, कभी प्रेम मदिरा नहीं हो सकता और कभी मदिरा प्रेम नहीं हो सकता, लेकिन जब यहाँ आरोप किया गया है मदिरा का प्रेम में और प्रेम का मदिरा में, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है दोस्तों। फिर हम आपको बताएं उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, कल्पना की जाती है, संभावना की जाती है। उपमेय में उपमान की जब कल्पना की जाए, संभावना किया जाता है, यहाँ जनु जानो मनु मानो जैसा चिन्ह भी लगा रहता है, जैसे तो वहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे बालदेव विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है। तो लंक लिलिबे को काल मानो, बालदेव विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक। तो यहाँ मानो आ गया, तो जब मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। हनुमान जी के पूंछ में इतनी भयंकर अग्नि प्रज्वलित होने लगी कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपनी जीवा को फैला रखी हो। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, क्योंकि संभावना किया जा रहा है। जैसे सोहत उड़े पीत पटु, जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया उत्प्रेक्षा के बारे में, कि सोहत उड़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ भी मनो कह दिया गया, मनो यहाँ भी कह दिया गया। तो सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने का, श्याम जी जब अपने सलोने शरीर पर, श्याम वर्ण के शरीर पर जब पीले वस्त्र को धारण करते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पहली निकलने वाली किरणें क्या हो रही हो, सुशोभित हो रही हो। तो यहाँ भी जो है उत्प्रेक्षा अलंकार ही दिखाई दे रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जहाँ जनु जानो और मनु मानो का बात दिखाई देता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और फिर उत्प्रेक्षा के बाद भ्रांतिमान, जब उपमेय में उपमान की क्या हो जाए, भ्रांति हो जाए, गलत। भ्रांति का मतलब गलत ज्ञान हो जाना। तो उपमेय में उपमान की जब भ्रांति हो जाती है, गलत आभास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिन लोटी। तो इस तरह से मुन्ना तब मम्मी के सिर पर, मुन्ना छोटा बच्चा है, मम्मी के सिर पर 2 चोटियों को देखता है, और उन 2 चोटियों को जब देखता है तो उन 2 चोटी को देख करके सर्प समझ लेता है। तो चोटी में, चोटी क्या है, उपमेय है, और सर्प उपमान है। चोटी में सर्प की भ्रांति हो रही है, इसलिए वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी, प्रभु आप मेरे भ्रम को क्यों नहीं दूर कर देते हैं। परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत उसकन की, धूम समूह ने रख चातक जं, त्रिसित जाने मति घन की, नहीं तह शीतल तान वारी, पुनिहानि होत लोचन की।
ज्यों गच कांच विलोक सेन जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की। तो यहाँ जो बात कही जा रही है कि जो चातक पंछी है धुएं के समूह को देख करके उसे बादल समझ लेता है और बादल समझ करके अपना प्यास बुझाना चाहता है, तो न तो उसे जल की प्राप्ति होती है, न तो उसका प्यास बुझता है, न शरीर को शीतलता मिलती है। तो वहाँ जो धुआं को देख करके जो बादल का अनुमान कर रहा है, जो बादल का ज्ञान हो रहा है उससे, वह क्या हो रहा है, भ्रांति है। तो इसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जब उपमेय में उपमान की एक छोटी सी लाइन है, जब उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाए तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास जब उपमेय और उपमान दोनों में क्या हो जाए, विरोध की भावना उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे बिहारी जी की पंक्ति है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। बिहारी जी कहते हैं या अनुरागी चित्त की, इस प्रेमी मन की बातों को कोई समझ नहीं सकता, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, ज्यों ज्यों यह श्याम रंग में श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे यह डूबता है वैसे वैसे यह उज्ज्वल, अब डूब रहा है काला में, हो रहा है उज्ज्वल। इसलिए जो यहाँ अलंकार बन रहा है वह विरोधाभास अलंकार बन रहा है। अब अगली पंक्ति जो कहते हैं, नर की और नल नीर की दोनों की करी जोय, दोनों की करी जो जो नीचा होता है त्यों त्यों ऊंचा। बिहारी जी कहते हैं मनुष्य की गति और नल के पानी की जो गति होती है एक जैसी होती है। जैसे जैसे ये गहराई को प्राप्त करते हैं उतना ही ऊंचाई को ग्रहण जा रहा है नीचा और हो रहा है ऊंचा, तो इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान और जो है विरोधाभास अलंकार हो जाता है। जैसे कहा जाए, यदि कहा जाए कि अरे इस बच्चे का जो ललाट है वो सूर्य के जैसा है और मुख चंद्रमा के जैसा है, तो एक ही समय में सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते। यदि इस तरह से वर्णन किया जाता है तब भी वहाँ विरोधाभास अलंकार दिखाई देता है। अब हम अतिशयोक्ति की बात करें कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। अतिशयोक्ति जब किसी वस्तु का बहुत बढ़ चढ़ करके वर्णन किया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर की सीमा से पार बात कही जाती है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षारी तो हम पर, जब ते श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे, कंचु की पट सुखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे। तो यहाँ जो आंसू गिर रहे हैं वो आंसू इस तरह से गिर रहे हैं, आंसू गिर करके एकदम बड़े वाले पनारे की तरह बह रहा है। तो आंसू तुच्छ वस्तु है, थोड़ा सा गिरता है, न कि कोई नाली हो न कोई पनारा है। तो यहाँ सूरदास जी योग में बहुत बढ़ चढ़ करके बात बतला देते हैं, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने पवनदूतिका में लिखा है कि बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। कि जब खिन्न होकर परेशान होकर दुखी होकर के राधा बैठी थी अपने घर में, तो उनके आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो धरती को क्या कर रहे थे, भिगो रहे थे। अब इतने आंसू नहीं निकल रहे हैं जो धरती को भिगो दें, इसलिए भी यहाँ पे क्या है, अतिशय उक्ति। अतिशय का मतलब अत्यधिक कही गई उक्ति। अब यदि नरोत्तम दास की बात हम लें तो नरोत्तम दास भी लिखते हैं कि पानी परात का हाथ छुइयो नहीं, नैनन से करुणा निधि पग धोए। तो थाल जो है परात में, थाल में जल भरा हुआ है और रुक्मणी अपने हाथ में जल को ली हुई हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके जो है सेवा के लिए, उनके जो है पैरों को धोने के लिए उस पानी को नहीं छूते हैं, अपने आँखों से निकले हुए आंसुओं से ही उनके पैर को धो लेते हैं। तो आंसू इतने नहीं निकल पाते जिनसे कि हाथ और पैर धुला जाए, हाथ और पैर धुला जाए। इसलिए यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है कि
अतिशयोक्ति अलंकार हैं। अब हम विभावना की बात करते हैं तो जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाती है उसे हम विभावना अलंकार कहते हैं। जहाँ कारण कुछ और हो और कार्य कुछ और हो तो वहाँ पे विभावना अलंकार हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार हो जाता है। जैसे निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण चले गए हैं हमारे ऊपर निस्दिन वर्षा ऋतु छाई रहती है। तो वर्षा ऋतु बिना वर्षा के ही बरसात होने लगे, बिना कारण के ही कार्य होने लगे तो वहाँ पर जो है विभावना अलंकार हो जाता है। विभावना अलंकार हो जाता है जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहाँ पे विभावना, बिना बरसात के ही बरसात ऋतु छाई रहती है इसलिए वहाँ विभावना अलंकार हो जाता है। जैसे हम कबीरदास जी की पंक्ति को लें तो कबीरदास जी की पंक्ति में कहा है, सायर नाही शीप बिन स्वाति बूंद भी नाहे, कबीर मोती नीप जे शून्य शिखर गड़माए। जहाँ सायर भी नहीं है, जहाँ सीप भी नहीं है, जहाँ स्वाति नक्षत्र का बूंद भी न होने के बावजूद भी मोक्ष रूपी मोती वहाँ उत्पन्न हो जाती है। तो सीप हो और समुद्र हो और स्वाति नक्षत्र का बूंद हो तो वहाँ मोती उपजता है। लेकिन इन लोगों के बावजूद भी यदि मोती उत्पन्न हो जाती है तो यहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए यहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति, जैसे दूध के बिना ही जहाँ दही बन जाए, तिल के बिना ही जहाँ तेल निकल जाए तो वहाँ बिना कारण के जब कार्य की उत्पत्ति हो जाती है तो वहाँ विभावना अलंकार हो जाता है। अब हम बात करें असंगति अलंकार ना, असंगति अलंकार जिसका संगति न हो ना, जैसे कार्य कुछ और करें और कुछ हो कुछ और जाए। जैसे एक गाल पर हम यहाँ चाटा मारे और दर्द किसी अन्य जगह हो जाए तो कारण कुछ और हो और कार्य कुछ और हो जाए ना, कारण कुछ हो और कार्य कुछ हो उसे हम असंगति अलंकार कहते हैं। जैसे बिहारी जी की पंक्ति है, दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर्चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। दृग उर्झत उलझती है आंखें, टूटत कुटुंब और टूटता है पारिवारिक संबंध। दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर्चित प्रीत और जुड़ता है चतुर मन, परत गांठ दुर्जन ही और गांठ पड़ता है दुष्टों के हृदय पर। दई नहीं यह रीति है प्रभु, यह कौन सा प्रेम का नियम है कि उलझता कौन है, टूटता कौन है, जुड़ता कौन है, गांठ किसी और पर पड़ता है और मिलन किसी और से हो जाता है। तो यहाँ असंगति अलंकार होता है, तो इसे हम असंगति अलंकार कहते हैं। जैसे फिर कहते हैं, क्यों बसिए क्यों निभाहिए, नीति नेहपुर नाही, लगा लगी लोइन करें, नाहक मन बधि जाए। किसके साथ रहा जाए, किसके साथ जीवन का निर्वाह किया जाए। लगा लगी लोइन करे, देखा देखी तो ये आंखें करती हैं लेकिन अनाहक मन बध जाता है। करता है कौन, तो जो देखा देखी करता है, आंखें देखती हैं तो बंधना आंखों को चाहिए, लेकिन ये अनाहक मन जब बंध जाता है तो कार्य कुछ है और कारण कुछ हो रहा है, इसलिए यहाँ असंगति अलंकार हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने इतना अब ये क्या है, अन्योक्ति अलंकार। अन्य उक्ति, दूसरों पर कही गई उक्ति होता है जो उसे हम अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि चरण चोंच लोचन रंगों, चलो मराली चाल, नीर छीर विवरण समय, बक उघरत तेहि काल। तो यहाँ पर अन्योक्ति है कि चरणों पैरों को रंग लेने से, चरण चोंच मुख को रंग लेने से, चरण चोंच आँखों को रंग लेने से, चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल और मराल के जैसा चाल चलने से, हंस के जैसा चाल चलने से बकुला कभी हंस नहीं बन जाता। नीर छीर विवरण समय, बकुगर दूध और पानी को अलग करते समय बकुले का पोल खुल जाता है कि कौन बकुला है और कौन हंस। तो यहाँ जो है मूर्ख और विद्वानों के ऊपर ये पंक्ति कही गई है, जिसे अन्य उक्ति अलंकार, जिसमें अन्य उक्ति अलंकार दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपके समस्त अलंकारों का डेफिनेशन, एग्जाम्पल हमने बता दिया है।
और यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट में भेजें, ताकि हम उन समस्याओं का विधिवत समाधान कर सकें, वापस आपको हम समझाने का प्रयास कर सकें। ठीक है, तो आगे हम लोग कल अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।